हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से अपनी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। दो लोगों का एक छोटा सा घर बनता है जिसमें दो कमरे होते हैं एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए। इसी घर के अंदर अगर तीसरा कमरा किसी तीसरे पर्सन के लिए बना दिया जाए तो उस घर का टूटना पक्का है। तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्मिक क्या सोच रहे हैं, आपके दुश्मन कौन है, कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिश्ते को कैसे संभाल सकते हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इसको देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको मदद मिलेगी अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझने के लिए। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीड। देखते हैं कि कैसी सिचुएशन बन रही है इस कार्मिक रिलेशनशिप में और आपके साथ आपके पार्टनर की। हर हर महादेव। 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 यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी थर्ड पार्टी में कि आपके पर्सन ने आपको चूज नहीं किया था। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड चल रहा होगा या फिर आपके पार्टनर ने आपको अचानक से कोई बहुत शॉकिंग न्यूज दे दी है जिस वजह से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। आपके सामने ना सच्चाइयां इस तरीके से आई कि आपका एकदम माइंड बौखला गया। आपने हमेशा से एक ऐसी सोच रखी थी कि मतलब मेरा पार्टनर तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है मेरे साथ। तो ये जो सोच थी आपकी वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ऐसी चीज़ आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी में लाके खड़ी कर दी है। आप दोनों के बीच में ना ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हुई है। ये जो रिलेशनशिप था आपका और आपके पर्सन का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, बहुत स्टेबल, दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था। एंड आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे थे, प्लान्स बना रहे थे फ्यूचर के एंड अचानक से कोई नई एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्ट होती है, उनकी ज़िंदगी में एंट्री लेती है एंड आपके पर्सन इस नए इंसान के संग डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो नया पर्सन है ये इनको ऑनलाइन मिले हैं या किसी सोशल इवेंट पे मिले हुए हैं आपके पर्सन को। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन की लाइफ में ये कार्मिक एनर्जी कनेक्ट हुई है, तब से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया एंड आपको शौक लगने लगा कि ये कभी भी ऐसे पर्सन नहीं थे। तो इनका जो बिहेवियर है इसके पीछे कारण क्या है? एक अनजान सा फियर आपके दिमाग में, दिल में जगह बनाने लग गया। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको आपके पार्टनर ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था। एंड आपको ऐसे मोड़ पे लाके आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में खड़ा किया, जहाँ पे ना आपको एक नई शुरुआत हुई है। दर्द तो बहुत है, आँसू बहुत है, शॉक की एनर्जी बहुत है। बट ये जो बवाल आपकी सोल के अंदर मच रहा है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा विज़डम दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एंड आप ना एक रिन्यूअल की एनर्जी में हो, एक नए इंसान बन चुके हो। धीरे-धीरे आपके अंदर एक शांति आती जा रही है, एक ग्रोथ आती जा रही है। एंड अब आप सिचुएशन को इस तरीके से समझ चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ ना अच्छा हुआ। एटलीस्ट मुझे समझ में आया कि अगर और देरी से जाके कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ होता, तो मुझे क्या कम दर्द होना था? तो अच्छा है कि अभी इनका ट्रू फेस सामने आ गया।
आप ना बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल भस्म हुए, पूरा जले एंड फिर राख में से वापस से आप उभरे हो, ऐसी आपकी सिचुएशन आ चुकी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया है। आपके पर्सन ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी कि आपके मन में ना प्यार तो खत्म नहीं हुआ है इस पर्सन के लिए, बट आपने डिसाइड कर दिया कि ज़िंदगी मैं अभी आज़ादी से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ एंड मैं अडैप्ट करूँगा ज़िंदगी में। जो भी मेरे लाइफ़ में झटके लगने थे वो लग गए एंड आपने अपनी ज़िंदगी को सँभाल लिया, आप एक्सप्लोर करने लग गए। एंड चीज़ें ना अब ऐसी इस तरीके से होती जा रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, शांति आ रही है, आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। और इसका ही उल्टा हुआ है आपके पर्सन के संग। आपके पर्सन की ना जो थिंकिंग थी आपके साथ वो बड़ी आउटडेटेड थी। आपको उन्होंने ना जैसे एक छोटे से डिब्बे में डाल रखा था जिसको सोचने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई भी हक नहीं होता था। आपने ना इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत चयन किया है। बार-बार, बार-बार आपके पर्सन ने जो किया है उसके बारे में आप सोचते रहे, दिन-रात एंग्ज़ायटी झेलते रहे। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ है, एंग्ज़ायटी हुई है, पेन मिला है। बहुत शॉकिंग चीज़ हुई है क्योंकि एक इंसान जैसा था उसने बिल्कुल ही अलग ही रूप आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना इवॉल्व हो चुके हो, ग्रो हो चुके हो, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज के लिए बहुत खुश हो एंड आप ना अपना पास्ट रिलीज करने ही वाले थे। पर पर सिचुएशंस ने यहीं पे ट्विस्ट ले लिया है। जैसे ही आपके पर्सन इस कार्मिक के संग रिलेशनशिप में गए, इनको आपकी याद आने लगी, ये आपकी फोटोज़ देखने लगे एंड ये आपको मिस करने लगे एंड बहुत ज़्यादा ना नॉस्टैल्जिया की एनर्जी थी कि मैं कितना अच्छा था उसके संग, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होती थी। मुझे जैसी पर्सन चाहिए थी, वही सही थी मेरे लिए। तो आपके पर्सन को अब जब कंपैरिज़न देखने को मिल रहा है कि मेरी ज़िंदगी उसके संग कैसी है और मेरी पार्टनर के संग कैसी है, तो उनको बहुत ज़्यादा मलाल, दुःख होने लग गया है, गिल्टीनेस होने लग गई है। एंड अब आपके पर्सन ना उनके अंदर इच्छाएँ जाग चुकी हैं कि मुझे ना कुछ नया चाहिए एंड वो उनकी जो एनर्जी है आपसे कनेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब ये जो कार्मिक के संग इनका बॉन्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा ना ट्रिगर करता है इनको एंड आपके पर्सन ना इस कार्मिक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो इस कार्मिक के संग बिल्कुल भी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं तो बिल्कुल हील हो चुकी हूँ, मैं लाइफ़ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ, फिर ये क्यों वापस मेरी ज़िंदगी में अब आना चाहता है? एंड आप इनकी एनर्जी से अब कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था अपने पर्सन को लेट गो करने का, आप उस मकाम पे आ खड़े हो। एंड अब इस मकाम पे आपके पर्सन की एनर्जी आ चुकी है कि ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये लेट गो करना चाहते हैं इस कार्मिक को बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने इस कार्मिक के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है रोमांटिक चीज़ें कि इन्होंने ना ज़िंदगी में आपके लिए नहीं करी होंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि इसने कभी भी मेरे लिए कुछ रोमांटिक नहीं किया या छोटा-मोटा गिफ्ट, लेटर, शायरी, पोएम कुछ भी इस पर्सन ने मेरे लिए नहीं किया था। अब इसको मेरी इतनी कितनी कदर होने लग गई है। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं ज़िंदगी में कितना कुछ डिज़र्व करती हूँ एंड मुझे तो बस ये टुकड़े दे रहा था खाने के लिए। तो अब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई हैं एंड आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो बट आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के आपके लेके क्या हैं। आई एम सो डेस्परेट। आपके पर्सन अब बिल्कुल ही अपना पेशेंस खो चुके हैं, आप ही में नहीं है, आपको चेस करने की कगार पे हैं, आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएँगे। धीरे-धीरे करके कन्वर्सेशंस में आपको हिंट देंगे कि मैं तो तुम्हारे संग बहुत अच्छा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सोल कितनी अच्छी है। एंड बहुत ज़्यादा ना इनके अंदर रिबेलियस नेचर आपको फ़ील होगी कि ये ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये मुझे पाना चाहते हैं। परंतु आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये जो इनका रिबेलियन है, बागीपना आपको महसूस हो रहा है आपके लिए, वो इनके कंफर्ट ज़ोन के लिए है, उसमें कहीं न कहीं उसमें आपके लिए सच्चाई नहीं है। आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस। आप चुप हो गए, आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्से, हर एक चीज़ को आपने ज़हर बना के पी लिया एंड अब आप वापस उभर चुके हो इन सब चीज़ों से।
एंड आपने अपनी ना डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था अपने पर्सन से, या तो आप इनको ज़्यादा ना फ़ील नहीं दे पा रहे हो रिलेशनशिप में जब भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या आप अपना रूटीन में इतना बिज़ी हो चुके हो कि आप इस रिश्ते के लिए समय नहीं देना चाहते हो। बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मैं इनको वापस चांस नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि इस इंसान ने मेरे संग बहुत भयंकर इनजस्टिस किया है। एंड ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पर्सन को अब खलने लग गया है। तो ये अब आपकी ज़िंदगी में वापस री-एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं ये। सबसे पहला कदम ये मुझे यही उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो। आपको आपके पर्सन ना सबसे पहले हील करने के लिए यही कहेंगे कि जो हुआ ना उसके लिए मुझे माफ करो, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो कि जो हुआ ना मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। आपके पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस लिखेंगे, आपको शब्दों से कन्विंस करना चाहेंगे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बिल्कुल प्रसाद की तरह आपको सॉरी देंगे। बट जो आपने पेन झेला है वो सिर्फ आपको ही पता है। एंड आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपसे ये हो नहीं रहा है, जिस वज़ह से आपके पर्सन के अंदर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप इनसे अगर सवाल पूछेंगी कि एक्चुअली अगर मैं तुम पे भरोसा करूँ तो तुम मुझे क्या दे पाओगे? क्या ऑफ़र कर पाओगे? क्या तुम मेरे संग कंप्लीटली मेरे होके रह सकते हो? तो इसके लिए आपके पर्सन के पास जवाब नहीं है। आपके पर्सन आपको बोलेंगे तुम ना 3D रियलिटी में अटक चुकी हो, इस दुनियादारी में अटक चुकी हो। रिश्ता तो मन से मन का होता है, जो सिचुएशन है उसको वैसी की वैसी रहने दो। मैं तो आ रहा हूँ ना तुम्हारा बन के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो फिर तुमको उस कार्मिक को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? उसके संग मैं अपने रायते क्यों फैलाऊँ, पंगे क्यों फैलाऊँ? तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करिए, कार्मिक को नज़रअंदाज करिए, एंड मेरे संग इस रिश्ते को अच्छी तरीके से एन्जॉय करिए। वो आपको एन्जॉय करने के लिए कह रहे हैं, रिश्ते में कुछ निभा नहीं पाएँगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ों के पुल बाँध देंगे। तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, एंड आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक-एक दिन इनका ना इस कार्मिक के संग बहुत भारी बीत रहा है। इनका जो स्वभाव है वो अलग है, इनकी जो नेचर है वो इस कार्मिक को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इनको चिढ़ मच रही है इस कार्मिक पे, फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है। इसकी जो ट्रू नेचर है वो आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। देखते हैं कि इस कार्मिक के क्या ख़्याल हैं आपको लेके, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। क्या कोई चांसेस बन रहे हैं इनके ज़िंदगी से बाहर जाने के? आई वांट व्हाट यू हैव। तो कार्मिक को आपके बारे में पता है, एंड उसको आभास होता है कि इनके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद आपके पर्सन को प्यार का मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि अगर प्यार का मतलब पता होता तो ये कार्मिक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में नहीं आती। एंड डेफिनिटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा भय है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ अच्छा-अच्छा कर रही हूँ, इसको जैसा चाहिए मैं दिखा रही हूँ, फिर ये वापस भाग-भाग के उसके पास क्यों जाता है? इस वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप में टुक बन रही है। कार्मिक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, आपके पर्सन के पीछे भाग रही है, आपके पर्सन को ना फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है कि ये मुझे ना इतना चेज़ क्यों करती है? जभी भी आपके पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं या इस कार्मिक को ताना भी मार देते हैं, तो इस कार्मिक को एक ही चीज समझ में आती है कि आज भी आपके पर्सन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो इसको बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, ईर्ष्या की एनर्जी में घिरी हुई है ये कार्मिक। एंड उसको ना ये महसूस होता है कि मतलब इस रिलेशनशिप में ना जिंदगी भर क्या ये मुझे कंपेयर करता रहेगा उससे। तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई है आपके पर्सन से, तो कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे वो अपने आप को हील कर पाए, अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में रखना चाहती है। तो वो जभी भी ऐसा करती है एंड सोचती है कि काश मेरी एनर्जी ना मेरे पर्सन के ऊपर हावी हो जाए। जब मेरी एनर्जी उसके ऊपर हावी होगी ना तो वो मेरे सामने झुकने लगेगा, बट वैसा होता नहीं है। जब वो उनको झुकाने की कोशिश करती है तो आपके पर्सन आपकी तरफ और पुश हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको यही कहना चाहती है कि आप एक चीज़ करो कि आप इस रिश्ते से पीछे हट जाओ।
क्योंकि उसने ज़िद ठान रखी है कि वो इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहेगी। वो ऐसी कार्मिक नहीं है, जो जिसको ऐसा रियलाइज़ेशन हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पर्सन का जो प्यार है वो किसी और के लिए है, तो मुझे लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रू लव डिज़र्व करती है एंड वो उसको आपके पर्सन से मिलने सरा। बट वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है, ये आपके पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए उनके संग फिज़िकल होती है एंड आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई करना चाहती है एंड इन दोनों के रिलेशनशिप का बेसिस भी यही है कि इन दोनों के बीच में फिज़िकल संबंध बंध गए थे एंड जिस वजह से ये दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी एंड आपके पर्सन उन दिनों इतने हुर्रे में रहते थे थर्ड पर्सन के कार्मिक के कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब ये जो हनीमून फ़ेज़ था, हनीमून बबल था, वो तो फूट गया एंड धीरे-धीरे करके आपके पर्सन को रियलाइज़ेशन होने लग गई कि उनको इस पार्टनर के संग नहीं रहना है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, छटपटा रहे हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनसे गुज़ारा होने वाला है नहीं। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज और लेवल। ये जो कार्मिक है ना, उसको पता है कि इस रिश्ते में हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। छोटी-छोटी बातों में इनके बीच में ना इतने भयंकर झगड़े हो रहे हैं कि ये कार्मिक भी कभी-कभार ना अपने आप को रूम में लॉक करके रोती है। वो सोचती है कि इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे ड्रामा में मैं विक्टिम हूँ। एंड सबसे बड़ी गलती इसने ये करी कि आपके बारे में जानते हुए भी, आपके पर्सन आप दोनों एक कपल हो ये जानते हुए भी इसने कूद मार दी आप दोनों के बीच में। तो अब ये भुगत रही है, इसको रियलाइज़ेशन हो रही है कि शायद ना मुझे इस रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो फँस गई हूँ इन दोनों के बीच में, ये उसको छोड़ता नहीं है, ये मेरे काबू में आता नहीं है। एंड कहीं न कहीं जब वो इनसिक्योर होती है, तो ये अपने एक्स को मैसेजेस कर देती है। कार्मिक का भी एक पास्ट रह चुका है, वो उसके टच में आना चाहती है, उसको मिलना चाहती है, उसके संग कॉल्स पे बातें कर रही है इस वक़्त। एंड आज नहीं तो कल ये चीज़ आपके पर्सन की आँखों के सामने होगी एंड तब बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी इन दोनों के बीच में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करी इस कार्मिक को एंड उसको ये ज़रूर समझ में आया कि जभी भी ये मेरे को इम्प्रेस करना चाहता है, कुछ अच्छा करता है, तो इसका मतलब यही है कि ये कुछ मुझसे बहुत बड़ी चीज़ें छुपा रहा है। ये मुझे गुमराह करना चाहता है। तो कार्मिक को पता है कि आपके पर्सन के मन में ज़रा-सा भी सच्चा प्यार नहीं है, वो बिल्कुल भी उससे मेंटली, इमोशनली अटैचमेंट फ़ील नहीं करते हैं। एंड जभी भी ये साथ में होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके पर्सन को सिर्फ़ आपकी याद आ रही होती है। एंड वो सोच रहे होते हैं कि अगर वो होती तो ऐसा कहती, अगर वो होती तो मेरे संग इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रही होती। तो एक छाया, एक साया बन गया है आपका इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। जबकि कार्मिक वो है, बट अब उसको रियलाइज़ेशंस हो रही हैं कि मैं शायद कभी भी इनको सैटिस्फाई नहीं कर पाऊँगी, कभी भी इनको खुश नहीं कर पाऊँगी। इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ी रहती है, खिसियाई रहती है। अपना ध्यान नहीं रख पा रही है एंड बहुत ज़्यादा उसका जो ग्लो है या जो लुक्स हैं या उसका जो टैलेंट था आपके पर्सन को फिज़िकली सैटिस्फाई करने का, वो हर एक चीज़ गुम होती जा रही है। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस यूनियन को रोकती हैं? हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड अस। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आप अपने पर्सन से दूर हुए, तो आपके जो पर्सन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ना कुछ समय के लिए आपसे डिटैच हो गए। बहुत ज़्यादा कोल्ड उनका स्वभाव हो गया था। उनके मन में कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं। एंड उस समय उन्होंने आपको कन्फर्म ये फ़ील करा दिया था कि इस रिलेशनशिप में कोई भी होप नहीं है। एंड इस वक़्त ना उनको इतना ही समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ़ की बिल्कुल बजी पड़ी है। एंड मेरे लिए वही सही पर्सन थी। इस वजह से ना आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना, वो कहीं न कहीं बिल्कुल एक खिचड़ी सी पक गई है। उनको समझ नहीं आता उनको ज़िंदगी में क्या करना है। 2 लोगों के बीच में इतना ज़्यादा खिंचे हुए, बँटे हुए हैं ना ये इंसान,
जब आपके साथ होते हैं तो उनको चिंताएँ सताती है अपनी लाइफ़ की, जब उसके साथ होते हैं तो वो आपको इतना भयंकर मिस कर रहे होते हैं कि कार्मिक को महसूस हो जाता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में ना आपके लिए ऐसी इमेज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझसे प्यार करना छोड़ नहीं सकती, ये कभी भी मुझे गिव अप नहीं करेगी, कभी भी इस रिलेशनशिप पे सरेंडर नहीं करेगी, एंड ये आपके पर्सन का ना 100% विश्वास है। ये आपके नेचर को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, एंड उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है ना, क्योंकि इनका घर का माहौल इतना अच्छा नहीं था, फैमिली से इतना ज्यादा इनको ना अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल रहे अपनी पूरी लाइफ, एंड अपनी नीड्स के लिए इन्होंने ही पूरा हार्ड वर्क किया। तो अब ये ना ट्रिगर होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इसने ना मेरे पे गिव अप कर दिया है। तो आपके लिए उनके मन में अभी यही फीलिंग रहती है कि इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे डिच कर दिया है, एंड इसने मेरे संग गलत किया। तो ये थोड़ा-सा और छटपटाते हैं क्योंकि आपकी चुप्पी इनको खलने लग गई है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये मालूम है कि फ्यूचर में हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस कार्मिक के जंजाल से कभी निकल नहीं पाऊँगा जब तक वो खुद मुझे छोड़ के भाग ना जाए। तो आपके पर्सन को ये मालूम है कि फ्यूचर में तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे संग रिश्ता निभा सकता हूँ। इस बारे में ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज एंड रोमांस चाहते हैं आपके संग इस सिचुएशन में, एंड कहीं ना कहीं ये ना सीक्रेट्स रखना चाहते हैं। इनकी जो कार्मिक के संग रियलिटी है ना, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज को ना मैं एक पासे की तरह खेलूं, मेरी पार्टनर को मैं तड़पाऊँगा, ये बताऊँगा कि मतलब कार्मिक और मेरा ना नॉर्मल चल रहा है, बट उनका कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप तड़पोगी, आप जलोगी, इस वजह से आप उनके पीछे भागती हुई आओगी। तो ये किसी प्रकार का माइंड गेम खेल रहे हैं। अगर आप इनसे कुछ पूछने जाओगी कि क्या चल रहा है घर पे, तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो ये आपको बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, ये आपसे झूठ ही कहेंगे, तो बहुत सारे सीक्रेट्स रख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, भले ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। मुझे मालूम है कि जब मैं तुम्हें पुकारूँगा, तुम मेरे पास वापस दौड़ती हुई आओगी। तो ये आपके पर्सन का बिल्कुल 100% फ़ेथ है, उनका कॉन्फिडेंस है कि वो आपको इतना जानते हैं, और उनको 100% मालूम है कि आप वापस से इस रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो ये कार्मिक मुझे गिव अप करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली उसकी जो सोल है बहुत झेल रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, उसका ग्लो जा रहा है, एंड वो यही प्रे करती रहती है दिन रात कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, आपके पर्सन आपके बारे में ना सोचे। सो आई होप कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जिस तरीके से आप खुद की हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, जिस तरीके से आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिले, एंड अपनी जिंदगी के लिए आप सही डिसीजंस ले पाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।